दही वाली मगम्मा। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हिंदी वर्णिका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है इसमें दही वाली मगम्मा। तो फ्रेंड्स, यह दही वाली मगम्मा जो लिखा गया है, तो लिखा गया कन्नड़ भाषा में, और इसके लेखक जो हैं श्रीनिवास जी हैं। तो ये भाषा कन्नड़ भाषा में लिखा गया, ठीक है। तो B.R. नारायण जी जो इसके अनुवादक है, उन्होंने क्या किया, इसको हिंदी में रूपांतरित कर दिया। यानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, तो उसको हिंदी में इन्होंने क्या किया, रूपांतरित कर दिया। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, पढ़ने का तरीका में क्या क्या बातें हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है इसमें, पहला कहानी को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, कोई भी आप अगर पढ़ रहे हैं कहानी, तो कहानी को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। अगर आप कहानी को नहीं समझ पाइएगा तो उसके प्रश्न जो भी बनेंगे आप उत्तर नहीं दे पाइएगा। दूसरा है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर को हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो उसका वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको फिर क्या करेंगे, हल करेंगे। अंत में प्रश्न एवं उनके उत्तर बनाएंगे, जो कि आपका जो है 30 से 40 शब्द का होता है। ये क्या होता है, 30 से 40 शब्द का होता है। उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अबलूर के पास वेंकटपुर एक गांव होता है जहां मगम्मा रहती है, ठीक है फ्रेंड्स, जहां मगम्मा रहती है, ठीक है। तो मगम्मा का पति मर जाता है, तो वो विधवा हो जाती है, ठीक है। अब उसका गुजर बसर कैसे चलेगा, वो क्या करती है, दही जो होता है वो दही जमाती है, ठीक है। और दही कैसे जमाती है, तो गाढ़ा दही जमाती है, ठीक है ना। ये गाढ़ा दही जो है वो जमाती है, ठीक है ना। और उसे बेचने के लिए जो है ना, वेंकटपुर से 3 मील दूर है ना, बेंगलुरु क्या करती है, आती है बेचने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। बेंगलुरु शहर में वो आती है, ठीक है। और बेंगलुरु शहर में अपना जो दही बेचकर जो है अपना घर जाती है। और जब भी वह दही बेचने के लिए बेंगलोर जाती है तो माँ जी से भेंट करती है। कहने का मतलब है कि पहला चरित्र में जो है मगम्मा है, पहला कहने चरित्र में मगम्मा, और दूसरी और जो है कथावाचिका है फ्रेंड्स। समझ में आ गया, ठीक है। तो मगम्मा जो है अपना सारा दुख जो भी होता वो माँ जी से शेयर करती थी। आई बात समझ में, ठीक है। तब मगम्मा के घर में मगम्मा है, उसका बेटा है, पुतहू है और एक पोता है। तो फ्रेंड्स, मगम्मा जो है दही बेचती थी, उसके पास पैसा होता था। तो पैसा होता था तो अपने पुतहू के लिए गले का हार, नाक का, कान का जो भी होता अपना लेके आती थी, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या करती थी, लेके आती थी। आई बात समझ में। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं ना कि कहीं भी जो है ना, कहिए स्वतंत्रता का हो, तो उसी प्रकार जो है मगम्मा घर में स्वतंत्रता के होर लगे हुए हैं, ठीक है। माँ जो है मगम्मा जो है अपने बेटे पर अधिकार करना चाहती है, पुतहू अपने बेटे पर और जो है एक पत्नी अपने पति पर अधिकार करना चाहती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई वसन में। तो फ्रेंड्स जो है यही स्वतंत्रता के होर वहाँ लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो देखती है कि नजम्मा जो है, यानी कि मगम्मा के बहू नजम्मा जो है वो अपने बेटे को मार रही होती है, ठीक है। तो जब वह देखती है कि मार रही है तो उसे सहा नहीं जाता है, ठीक है। तो वो अपने पुतहू को कर देते, क्यों राक्षसी तूने इसे क्यों मारा, तो उसे क्षुब्ध हो जाता है, ठीक है। इसी में क्या होता है फ्रेंड्स, मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद हो जाता है, ठीक है। फिर भी जो है नजम्मा नहीं सहती है और मगम्मा पर चढ़ बैठती है, ठीक है। उधर से उसका पति, नजम्मा का पति आ जाता है। तो आ जाता है, देखता है दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों लड़ रहे हैं तो माँ कहती है कि देखो बेटे, तेरे बहू ने मुझ पर जो हमला किया, यानी मुझसे झगड़ा भी किया और अपने बेटे को मारा, ठीक है। तो उसका बेटा समझाता, देखो माँ, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों आपस में लड़ो, ठीक है। यहीं पर बात ज़्यादा होने लगता है। तो क्या होता है, तो इसमें जो है ज़्यादा बात होने के बाद जो है मगम्मा कह देती है कि तुम मुझे अलग करना चाहते हो, अलग कर दो, ठीक है। तो इधर उसका पति कहता है, नजम्मा का पति यानी मगम्मा का बेटा कहता है, देखो माँ, मैं तो किसी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो अलग हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है
या तो तुमको या तो अपने पत्नी को चुनना पड़ेगा। तो मैं अपने पत्नी को ही चुनूंगा, ठीक है। तुम होना चाहती हो तो अलग हो जाओ, ठीक है। तो उसी बात से फ्रेंड्स क्या होता है कि वह जो है अपना अलग दोपहर को वो अलग हो जाती है फ्रेंड्स, समझ में आएगा। दोपहर को अलग जाती है और फिर नेक्स्ट दिन क्या करती है, वह जो है दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर चल जाती है, ठीक है। और वहाँ मगम्मा जो है कथावाचिका जो माँ जी होती है उनसे भेंट करती है, सारी घटना बताती है और दही बेच को वापस जब घर आती है देखती है शाम को बर्तन अलग है, ठीक है। उसका देखिए चावल दाल सब्जी जो भी है ये सब सारा चीज़ क्या है, अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात तो हो ही जाता है, बेटा पुतहू से वो अलग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मगम्मा जो है माँ जी कथावाचिका जो होती है उसको जो है मखमलिया ब्लाउज पहने देखती है। पूछती माँ जी ये ब्लाउज कितने रुपए का है, 8 रुपये का है, ठीक है। तो मैं भी लूँगी, तो वह भी ले लेती है। उसको कहने का मतलब है खरीदने और सिलाने से जो है उसको 8 से 9 रुपया पड़ जाता है। तो घर जवानी याद आ गया है ना, बुढ़ापा में जवानी याद आ गया। तो फिर आप जानते हैं कि जब किसी प्रकार का जो परेशानी होता है तो उसको जो है सहने की शक्ति उसमें था मगम्मा में, तो वो कुछ नहीं बोलती है अपना, ठीक है, अपना रह जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसी गांव में एक रंगप्पा जो है रंगप्पा नाम का जो है व्यक्ति रहता है। तो वो क्या करता है मगम्मा को जानता है मगम्मा का पति मर गया है, वो विधवा है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि मुझे पैसे मगम्मा मुझे कुछ पैसे उधार दो ना, मैं तुम दे दूंगा वापस, ठीक है, बाद में। तो वो देना नहीं चाहता था, वो जो है मगम्मा पैसा लूट उसे छीनना चाहता था और उसके आबरू से खेलना चाहता था, ठीक है। उसके आबरू से वो खेलना चाहता था। एक दिन वो क्या करता है ना, मगम्मा को बाँह पकड़ के जो है अमराई के कुआं के पास जो है ना बैठा देता है। क्या करता है, बैठा देता है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो मगम्मा जो किसी तरह से वहाँ से जो है अपना जान बचा कर वापस घर आ जाता है। क्या होता है, घर आ जाता है, ठीक है। मगम्मा आ जाती है अपना, ठीक है, आ जाती है। तो फिर वो जो है नेक्स्ट किसी तरह फिर जो है किसी तरह छुपा के वो जो है फिर जाती है कहाँ में, बेंगलोर जाती है दही बेचने के लिए। वहाँ माँ जी से कहती है कि माँ जी देखिए मेरे पति तो मर गए हैं, मैं तो अलग विधवा हो ही गई हूँ और मेरे बेटे पुतहू मुझसे अलग हो गए। तो अब मैं पैसे जो कमाती हूँ पैसे मेरे बचते हैं, तो आप अपने पति से कहकर इसे बैंक में जमा करवा दीजिए, या तो आप अपने पति से कहकर अपने पास रख लीजिए। क्योंकि जो है ना मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि रंगप्पा जो है वो तो हमसे पैसा उधार लेना चाहता है, पैसा उधार लेना नहीं चाहता है हमसे, वो हमसे पैसा लूटना चाहिए। वो कहता है कि तुम जो है ना पैसे जो है कमाती हो, मुझे कुछ पैसे उधार दो, ठीक है ना। तो मगम्मा वही कर देती है, चूँकि मैं उससे झूठ बोल देती हूँ कि मैं जो है पैसे मेरे पास नहीं है, तो वो कह देता है कि तुम पैसे जो है ना ज़मीन में गाड़ के रखती हो, और उससे डर बच जाता है। ये सारी बात जो है अपना कथावाचिका को कह देती है, ठीक है ना, इसलिए कह देती है ताकि पैसा उसका बच जाए। तो वो सोचती है मैं पैसे कमाती हूँ तो पैसे बच जाते, मेरे पुतहू मुझसे अलग हो गए, बेटे अलग हो गए हैं, मेरे पास पैसे बचते हैं, आप जो है अपने पति कहकर इसे जो है बैंक में जमा कर दीजिए, या तो आप जो है अपने पति से कर अपने पास रख लीजिए, ताकि जो है मैं रंगप्पा मुझे से छीन ना सके। ये बात तो हो जाता है ये घटना। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो है अब तो जो है नजम्मा जो है यानी कि मगम्मा का पुतहू, उसको पता चल जाता है कि रंगप्पा इससे पैसा उधार लेना चाहता है ना, उधार लेना चाहता हूँ, ठीक है, यानी पैसा इसको लेना चाहता है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर बात हो जाता है फ्रेंड्स कि अब जो इसको कैसे क्या किया जाता है। नजम्मा क्या करती है, अपने बेटे को ढाल बनाकर अपने दादी के पास यानी मगम्मा के पास भेज देती है। क्या करती है, मगम्मा के पास भेज देती है, क्योंकि वो नजम्मा जानती है कि जो है मगम्मा जब भी शहर से आती है तो अपने पोते से तो वो बहुत प्यार करती हैं। वो आज जब भी आती है तो जब नगमा दही बेच कर तो कभी कभी जो है मिठाई वगैरह भी लेके आती थी, जो चूँकि मगम्मा थी जो था छुपा के कुछ लाती थी, बेटे बहुत से छुपा के अपने पोते को देती थी, ठीक है ना। वो क्या करती है, नजम्मा अपने बेटे को भेज देती है, जो जानती है दादी से बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। तो वो क्या करती भेज देती है, ठीक है। तो एक दिन जो है मगम्मा दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर जा ही रही थी, तो उसी बीच में उसका पोता कहता है कि मैं भी चलूँगा बाजार, नहीं है ना, मैं भी चलूँगा। तो उसमें पोता जीत करने लगता है, तो उधर से उसका बेटा और पोता कहता है कि माँ मुझे उस दिन के लिए क्षमा कर दो, मैं तुम्हें बड़ा भला कह दिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, नजम्मा की योजना के द्वारा जो है जो है मगम्मा को रंगप्पा से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है भाई। बस में जब पता चलता है कि नजम्मा ने जो है मगम्मा को अपने साथ मिला लिया है, तो वो मुंह भापले रह जाता है। समझ में आ गया है, तो समझ रहा है, बढ़िया सुनेगा, बहुत ही ऑब्जेक्टिव इसमें आने वाला है फ्रेंड, समझ में आ गया, बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, वो समझ में आ जाता है कि यह जो है नजम्मा जो उसको मिला लिया है, ठीक है ना, अब तो मेरा कुछ बस चलेगा नहीं, तो वो मुँह भापले रह जाता है, ठीक है। तो जब वो अपने नजम्मा जो है मगम्मा को अपने साथ मिला लेती है,
ठीक है। तो एक दिन मगरमा जो अपने पोता को लेकर कहाँ जाती है, शहर जाती है, और सब लोगों से परिचय करवाती है कि आज से जो है यही दही बेचने के लिए आएगी, ठीक है। बट आप अब मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि नजम्मा जो कहती माँ आप जो है ना घर में रहिए, खाना बनाइए और आप घर में खाइए, अब मैं दही खुद बेचने जाऊँगी, ठीक है ना। उससे पहले वो कह देती है, ठीक है। वहाँ जाती है, सबसे भेंट करवा देती है और वो जो है मगमा घर में रहने लगती है। फ्रेंड्स यही है कहानी का एंड। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी दही वाली मगमा जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। दही वाली मगमा देखिए, आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का जो होड़ है ये केवल दही वाली मगमा के लिए नहीं, पूरे संसार के माँ के लिए है ना, पूरे संसार के माँ के लिए है। और ये सब जो है होता ही रहता है, आप देखे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है ये दही वाली मगमा जो है कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको क्या करूँगा, पहले आपका जो है इस कहानी में तो समझा दिया हूँ, उसके बाद आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा, उसके बाद अंत में आपका जो है इसका सारांश भी करवाऊंगा और प्रश्न उत्तर भी इसका करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना छोड़े और इसे पूरी तरीक़ा से समझे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।